अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप आयशा मुजाहिद से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब समू अमीर ने टोंगा के बादशाह को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। वज़ीर ख़ारिजा ने कतर में मुबैना इंसानी हकूक़ के खिलाफ एहतजाज के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के बायकॉट का मुतालबा करने वाले लोगों की मुनाफ़िक़त की मज़म्मत की है। वज़ीर मेहनत ने जिनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के डायरेक्टर जनरल के साथ मुलाकात की है, जिसमें तुरफ़ैन के दरमियान तकनीकी ताउन के प्रोग्राम के दौरान होने वाली डेवलपमेंट का जायज़ा लिया गया। और कतर तरक्याती फंड ने नेपाल में वबाई मर्ज कोविड-19 से निपटने के लिए तिब्बी इमदाद रवाना की है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां। अब पेश है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने टोंगा के बादशाह टोपो शेषम को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी इस मौके की मुनासिबत से टोंगा के बादशाह के नाम मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। इसी तरह वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल सानी ने टोंगा के वज़ीर आज़म सियाओ सोवलेनी को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने कतर में मुबैना इंसानी हकूक़ के खिलाफ एहतजाज के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के बायकॉट का मुतालबा करने वाले लोगों की मुनाफ़िक़त की मज़म्मत की है। लिमोंडे को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि दुनिया की अक्सरियत रवा माह कतर में शुरू होने वाले टूर्नामेंट की मुंतज़र है, जबकि मुखालिफिन की तादाद बहुत मामूली है। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोस की बात है, जबकि हकीकत यह है कि दुनिया इस जश्न की मुंतज़र है। 97% से ज़्यादा टिकट फ़रोख्त हो चुके हैं। कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने वाला मशरिक़ वस्ता का पहला मुल्क है, लेकिन सन 2010 में टूर्नामेंट की बिड जीतने के बाद से इसे तनकीद की लहर का सामना है। वज़ीर बलदिया डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल अथबी ने शुमाल में रुवैस की बंदरगाह के करीब नई सी पोर्ट क्वारंटाइन फैसिलिटी का इफ्तिताह किया है, जिसे मुल्क के अंदर मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे अहम तरक्याती मंसूबों में से एक समझा जाता है। ये प्रोजेक्ट 30,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जिसमें 547 मुरब्बा मीटर के रकबे पर तामीर की गई इंतज़ामिया की इमारत भी शामिल है। अल-शमाल म्यूनिसिपलिटी के डायरेक्टर हमद जुमाल मन्नाई का कहना है कि इस क्वारंटाइन मंसूबे के इफ्तिताह से शुमाली इलाकों की तरक्की और फूड सिक्योरिटी की पॉलिसियों के बारे में मुतल्लिक़ा हुकूमती इदारों और वज़ारत बलदिया के माबैन ताउन में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि रुवैस क्वारंटाइन मंसूबा मवेशियों के लिए मुख्तलिफ वबाई और बैनुल बर्रे आज़मी बीमारियों से महफूज रखने की पहली दिफाई लाइन है। वज़ीर मेहनत डॉक्टर अली बिन समीख अल-मर्री ने जिनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट होंगबी के साथ मुलाकात की है, जिसके दौरान कतर और ILO के दरमियान तकनीकी ताउन के 4 साला प्रोग्राम के दौरान होने वाली डेवलपमेंट का जायज़ा लिया गया। इस प्रोग्राम के तहत अब तक होने वाली डेवलपमेंट में लेबर सेक्टर से मुतालिक नई कानून साजी और ज़वाबित पर अमल दरामद शामिल है, जिसका गुज़िश्ता दिनों जारी की गई ILO की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। मुलाकात के बाद एक मुश्तरका बयान में दोनों फरीकों ने लेबर सेक्टर के शोबे में ताउन का सिलसिला बदस्तूर जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर मेहनत ने वज़ारत मेहनत और ILO के दरमियान मुश्तरका तकनीकी ताउन को बरकरार रखने की तौसीक़ की। उन्होंने गिलबर्ट होंगबो को ILO का डायरेक्टर जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और उन्हें मुस्तक़बिल करीब में कतर का दौरा करने की दावत दी। ILO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि कतर की हुकूमत की जानिब से लेबर के शोबे में हालिया इस्लाहात की मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं। उन्होंने कतर विजन 2030 के तहत इन इस्लाहात को बढ़ाने और नाफिज करने के लिए हुकूमत कतर का शुक्रिया अदा किया।
قطر ترقیاتی فنڈ QFFD نے نیپال میں وبائی مرض کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے طبی امداد روانہ کی ہے. یہ امدادی کھیپ کھٹمانڈو میں قطر کے سفارت خانے کے فرسٹ سیکریٹری خالد عبداللہ ابراہیم نے نیپال کی وزارت صحت کے اعلیٰ افسران کے حوالے کی. انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ یہ طبی امداد نیپال میں صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو بہتر بنانے اور کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے میں اہم رول ادا کرے گی. ریاست قطر نے کہا ہے کہ صحافیوں کو کبھی بھی تشدد اور قتل کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے تاکہ وہ ہراساں کیے جانے، دھمکیوں، انتقامی کارروائیوں یا مارے جانے کے خوف کے بغیر آزادانہ طور پر اپنے فرائض انجام دے سکیں. یہ بات اقوام متحدہ جنیوا میں قطر کی مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبدالرحمان المفتاح نے کی ایک پینل ڈسکشن کے دوران کہی. قطر نے فلسطینی صحافی شیری ابو اخلا کے اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں جان بوجھ کر قتل کرنے کی شدید مذمت کی ہے. انہوں نے صحافی کے قتل کے ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے خبردار کیا کہ آزاد و شفاف بین الاقوامی سطح پر تحقیقات کو یقینی بنانے میں سست روی اور غیر سنجیدگی سے نہ صرف فلسطین بلکہ دنیا بھر میں صحافیوں کے تحفظ پر منفی اثرات مرتب ہوں گے. یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں. متعدد قطری اشاعتی ادارے جن میں حمد بن خلیفہ یونیورسٹی، الوتد اور قطر یونیورسٹی شامل ہیں، شارجہ بین الاقوامی بک فیئر کے 41ویں ایڈیشن میں شرکت کر رہے ہیں. یہ بک فیئر 13 نومبر تک جاری رہے گا. قطر نیوز ایجنسی QNA کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں حمد بن خلیفہ یونیورسٹی کے اشاعت کے شعبے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بشار شبارو کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی بک فیئرز میں شرکت بالعموم اور شارجہ بین الاقوامی بک فیئر میں خاص طور پر شرکت دراصل قارئین کی ایک بڑی تعداد تک پہنچنے اور عرب ممالک میں مزید نتیجہ خیز شراکت داری قائم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے. وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ وہ وزٹرز جو 1 نومبر سے پہلے ملک میں داخل ہوئے تھے اور وہ کسی بھی قسم کا وزٹ ویزا رکھتے ہیں اور وہ فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کے خواہش مند ہیں اور ان کے پاس حیا کارڈ ہے تو وہ اپنے وزٹ ویزا کو فن ویزا میں تبدیل کر سکتے ہیں. اس مخصوص ویزے کی میعاد 23 جنوری 2023 تک ہوگی. اسرائیلی فضائیہ کے لڑاکا جٹ طیاروں نے غزہ کی پٹی کے علاقے پر فضائی حملے کیے جن کے سبب بعض علاقوں میں بجلی منقطع ہو گئی. ان حملوں میں پناہ گزینوں کے کیمپوں میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ فضائی حملے غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر داغے جانے کے جواب میں کیے گئے. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ سے 4 راکٹ فائر کیے گئے جن میں سے 3 اسرائیلی سرزمین تک نہ پہنچ سکے جبکہ ایک راکٹ کو فضائی میں ناکارہ بنا دیا گیا. کسی فلسطینی گروپ نے ان راکٹ حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی. اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ جنوبی سوڈان میں تقریباً 7.8 ملین افراد کو جو آبادی کا 2/3 ہیں اگلے سال اپریل سے جولائی تک سیلاب، خشک سالی اور تنازعات کی وجہ سے خوراک کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اقوام متحدہ کی ایجنسیوں فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO، UN چلڈرن فنڈ یونیسیف اور ورلڈ فوڈ پروگرام WFP کا کہنا ہے کہ یہ قلت سن 2013 اور سن 2016 میں ملک میں خانہ جنگی کے عروج سے بھی بدتر ہوگی. امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ 14 نومبر کو سن 2024 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کرنے پر غور کر رہے ہیں. امریکی میڈیا کے مطابق لوا میں ایک ریلی کے دوران انہوں نے ایک ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں. بارسلونا کے 35 سالہ نامور کھلاڑی گیرارڈ پیک نے کہا ہے کہ وہ اس ماہ کے آخر میں فٹ بال کے کھیل سے ریٹائر ہو جائیں گے. پک نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بارسلونا کے شائقین نے مجھے سب کچھ دیا ہے. وہ ایک طویل عرصے سے بارسلونا کے ایک اہم کھلاڑی رہے ہیں جس نے 8 بار لا لیگا جیتا اور کاتالان کلب میں 600 سے زیادہ مقابلوں میں 3 چیمپئنز لیگ ٹائٹل اپنے نام کیے. بین الاقوامی فٹ بال گورننگ باڈی فیفا نے تمام 32 ورلڈ کپ ٹیموں کو ایک خط روانہ کیا ہے جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ قطر میں فٹ بال پر توجہ مرکوز کریں اور اس کھیل کو ہر طرح کی نظریاتی یا سیاسی جنگ میں ڈریگ نہ ہونے دیں. یہ خط فیفا کے صدر گیانی انفینٹینو نے سیکرٹری جنرل فاطمہ سمورا کی جانب سے لکھا گیا ہے.
पुर्तगाल की फुटबॉल टीम के डिफेंडर रॉबिन डियास ने कहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में उनके मुल्क की शिरकत गुज़िश्ता तमाम वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में शिरकत से मुख्तलिफ होगी। मौसम गर्मा से मौसम सरमा में प्लेइंग पीरियड में तब्दीली की वजह से खिलाड़ियों को ज़्यादा जिस्मानी तैयारी करना होगी। उन्होंने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 सबसे अहम और नुमाया इवेंट है और इस इवेंट में शिरकत तमाम खिलाड़ियों के लिए बाइस फ़ख्र है। इख्तिताम से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब समू अमीन ने टोंगा के बादशाह को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। वज़ीर ख़ारिजा ने कतर में मुबैना इंसानी हकूक़ के खिलाफ एहतजाज के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के बैकआउट का मुतालबा करने वाले लोगों की मुनाफ़िक़त की मज़म्मत की है। वज़ीर मेहनत ने जेनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के डायरेक्टर जनरल के साथ मुलाकात की है, जिसमें तुर्फैन के दरमियान तकनीकी ताउन के प्रोग्राम के दौरान होने वाली डेवलपमेंट का जायजा लिया गया। और कतर तरक्याती फंड ने नेपाल में वबाई मर्ज कोविड-19 से निपटने के लिए तिब्बी इमदाद रवाना की है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ रूम से न्यूज़ प्रोड्यूसर महमूद अहमद और स्टूडियो से तकनीकी मुआविन सलमान अलमोमिन और आयशा मुजाहिद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।